कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के उर्दू बाज़ार में वाक़ मकतबत जामिया की हालत ज़ार उसके दरो दीवार खुद ही बयान कर रहे हैं। जामा मस्जिद के उर्दू बाज़ार में मकतबत जामिया की बुनियाद तकरीबन 70 बरस कदीम रखी गई थी। उस वक्त उर्दू बाज़ार में मुतअद्दिद मकातिब हुआ करते थे। ताहम अब इस बाज़ार में महज 2 इदारे ही बाकी हैं जिनमें उर्दू की किताबें दस्तयाब हैं। ऐसे में लोगों के मुताबिक जो हालात मकतबत जामिया के नज़र आ रहे हैं, उससे ये वाज़ेह है कि अब इस इदारे की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं ये जो शेल्फ किताबें दे नहीं रहा है, खाली पड़ी हुई हैं। और ये एक ऐसा इदारा है जो सबकी किताबें मंगा के पब्लिशरों की ये बेचते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले आते हैं उनको ईज़िली किताब मिल जाती है, उनको डिफरेंट इदारों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मकतबा जामिया देता है। उसकी इस वजह से बहुत वैल्यू है। यहाँ पे आप पूरा जामा मस्जिद या नई सड़क किताबों की मार्केट है। उर्दू की किताबें सिर्फ़ इसी इदारे में मिलती हैं, इसमें मिलती हैं या एक कुतुब खाना अंजुमन में मिलती है। ये 2 ही इदारे हैं जो उर्दू की सभी पब्लिशिंग की किताबें रखते हैं। और अगर ये बंद हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स को होगी, जो किताबों के शौकीन हैं उनको होगी। इसी से मुतालिक ईटीवी भारत के नुमाइंदे ने मकतबत जामिया से ताल्लुक़ रखने वाले उन पब्लिशर्स से भी बात की, जो वक्तन फ़वक्तन यहाँ से किताबें लेने के लिए आते रहते हैं। इस दौरान लोगों ने बताया कि एक वक्त था जब सभी किताबें बआसानी मकतबत जामिया में दस्तयाब हो जाया करती थीं। ताहम अब मकतबत जामिया में किताबों की क़िल्लत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। यही सबब है कि ख़रीदारों को अब इस इदारे से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देखिए, बंद होने का मसला ये है कि जब हमें किताबें मिलेंगी नहीं, क्योंकि हम इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। किताबें अक्सर किताबें हमारी जामिया से जाती हैं स्टूडेंट्स को, आईएएस की तैयारी के लिए भी किताबें बहुत सारी यहाँ से छपी हैं और वो किताबें नहीं मिल रही हैं, स्टूडेंट भी परेशान हैं। और जब भी ये बात पूछी जाती है भाई किताबें नहीं हैं, तो मसला ये आता है कि भाई किताबें छप नहीं रहीं। अब क्यों नहीं छप रही, इसके लिए ज़िम्मेदार तो मकतब जामिया के जो बड़े हैं उनको इसकी सोचना चाहिए इस ताल्लुक से, भाई क्यों नहीं छाप रहे वो किताबें। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो बच्चे छोड़ देंगे, फिर उर्दू लेना छोड़ देंगे बच्चे। कि अक्सर जो स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं हमारी किताबें नहीं मिल रही, हमारी किताबें नहीं मिल रही। अच्छा, हमें भी परेशानी होती है कि भाई हम एक इदारा सारी किताबें नहीं छाप सकता। अक्सर अलग अलग इदारे किताबें छाप रहे हैं और इसी तरह अगर इदारे ख़त्म होते चले जाएंगे तो एक दिन फिर देखेंगे कि उर्दू का हाल। ये पूरा उर्दू बाज़ार जो पूरा उर्दू बाज़ार कहलाता था, इसमें 2 दुकानें रह गई हैं अभी भी सिर्फ हमारे पास। एक ये मकतबा जामिया और एक हमारा इदारा है कुतुब खाना अंजुमन तरक़्क़ी। नुमाइंदे से बात करते हुए एक पब्लिशर ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों उन्हें कुछ किताबें चाहिए थीं, जो मकतबत जामिया के हेड ऑफ़िस में मौजूद थीं। उसके लिए मकतबत जामिया की जानिब से हेड ऑफ़िस में ख़त लिख कर किताबों का मुतालबा किया गया, लेकिन काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद किताबें मकतबत जामिया को नहीं दी गईं। ये किताबें किन वजूहात की वजह से नहीं दी गईं, ये तो हेड ऑफ़िस ही जाने, लेकिन मकतबत जामिया में किताबें दस्तयाब ना होने से तलबा को ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूँ लगता है कि पिछले 7-8 दिनों से जो हमने किताबें इस ब्रांच से मांगनी चाहीं, हमें जवाब मिला कि किताब ख़त्म हो गई है। अब क्यों इन्हें मना किया गया, ये तो ये जानते हैं और हेड ऑफिस जानता है। हमें किताबें नहीं मिल रही हैं। भाई किताबें स्टॉक में होने के बावजूद नहीं दे रहे हैं और जो ख़त्म हो गई हैं उसको छापने का कोई इंतज़ाम नहीं है। खालिद महमूद जैसे लोगों ने इस इदारे को खड़ा करने में जो एक अहम रोल अदा किया, मैं ये कहूँगा कि अब इस वक्त अगर नजमा मैडम चाहें तो वो खालिद सलाउद्दीन अय्यूबी बन सकती हैं दूसरी। उन्हें होश में आना होगा और जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके पर कतरने होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों मकतबा जामिया की मुलाज़मीन को कई माह से तनख्वाह ना मिलने की खबर ईटीवी भारत के नुमाइंदे ने दिल्ली से चलाई थी। हालांकि खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुलाज़मीन को 1 माह की तनख्वाह ज़रूर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर से मुलाज़मीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि अब ये इदारा बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। एक ज़माना था जहाँ जब आते थे हमें नई किताब के बारे में मालूम होता था कि आज ये किताब आई है, वो किताब आई है। और अब ना मार्केट से कोई किताब यहाँ आ पा रही है, ना वैसे इदारे से कोई किताब आ पा रही है। अब 20-25 रुपए की किताब के लिए अगर आदमी जामिया जाएगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा। उसके आने जाने में उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे तो लगता है मकतबा जामिया, मुझे कुछ दिनों में देखा मकतबा जामिया फूड्स कॉर्नर के नाम से हो जाएगी ये दुकान। यहाँ पे फ्राई मुर्गा कबाब टिक्के चलेंगे।
ये तो उर्दू वालों को इतना ज़बरदस्त खसारा है कि इसका नुकसान की भरपाई जो है उसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। उसकी तलाफ़ी हो ही नहीं सकती किसी सूरत से। हम तो 30-35 साल से इस इदारे से वाकिफ़ हैं, खुद हमारा इदारा है। हमारी तो पुरज़ोर अपील है इस इदारे के बड़े ज़िम्मेदारान से कि इन मसाइल को हल करें। अगर उर्दू की बक़ा चाहते हैं, अगर उर्दू को चाहते हैं कि वाक़ई हमारे यहाँ ये बाकी रहे और ये तहज़ीब, ये कल्चर, ये सारी चीज़ें, इसकी बक़ा के लिए बहुत ज़रूरी है इस इदारे का कायम रहना। इसमें जितना ताउन किया जाए उतना ताउन हर एक को बेलौस करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम की ख़ुसूसी रिपोर्ट।